Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, I will be tell you how to save your 100 marks in NEET 2026 in biology, right? तो बात करते हैं नीट में बायोलॉजी यूनिट्स की वेटेज की। तो क्लास 11 का सबसे हाई वेटेज यूनिट होता है हमारे पास में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें टोटल हमारे पास में 6 चैप्टर्स होते हैं। ऑन एन एवरेज बात करें तो हर चैप्टर से हमारे पास 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, और किसी किसी साल तो चार भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 क्वेश्चंस इन नीट फ्रॉम दिस यूनिट ओनली, यानी कि 80 मार्क्स। करेक्ट, 80 मार्क्स फ्रॉम दिस वन यूनिट ऑफ बायोलॉजी ओनली, राइट। और ये जो यूनिट है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। नॉलेज आपको कॉन्सेप्ट मतलब आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज अच्छे से आनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हम रट्टा लगा लेंगे या हम अच्छे से याद कर लेंगे और हमको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, हमारे हर एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है इस यूनिट में। इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो 11th में सबसे हाई वेटेज चैप्टर है ये वाला, एंड इसी के साथ में अगर आप ये वाला जो यूनिट है जिसमें 6 चैप्टर्स आते हैं, जो कि आपका 80 मार्क्स कवर करता है, अगर आप इसमें ढीले पड़ जाते हो, यानी कि आप इस वाले यूनिट को अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हो, तो आप नीट में 100 मार्क्स तक लूज कर सकते हो। 100 मार्क्स क्यों? बिकॉज 20 मार्क्स इज फॉर नेगेटिव मार्किंग, करेक्ट। तो 80 मार्क्स के 20 प्लस 20 फॉर नेगेटिव मार्किंग, टोटल 100 मार्क्स आप गलत करके आ जाओगे इन योर नीट 2026। और क्लास 12 की हाई वेटेज यूनिट है जेनेटिक्स वाली, ठीक है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों का, तो 95 स्टूडेंट बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जेनेटिक्स हमारे पास में पढ़ रखा होता है, बिकॉज ये हमारा 12th का टॉपिक है। तो एक बोर्ड का प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। बट जो हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ये हम क्लास 11 में सीरियसली पढ़ नहीं पाते, क्योंकि क्लास 11th में कौन ही सीरियस होता है, राइट। तो उस टाइम पे हम इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं और हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ता है क्लास 11th में, राइट। तो हमारा ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा टफ यूनिट है, या हमें बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का यूनिट है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए हो, या फिर किसी का लेक्चर देखते हो बैचेस में ऑनलाइन, या फिर आप सेल्फ पढ़ रहे हो, राइट। और जो सेल्फ पढ़ रहा है उसके लिए इस चैनल पर आप मेरा बायोलॉजी का स्ट्रेटजी वीडियो देखना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप जैसे भी कर रहे हो, राइट। तो अगर हम टफ एंड हाई वेटेज वाली चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके निपटाते जाएं, तो वो लॉन्ग टाइम तक हमको याद रहेगा, एंड पता भी नहीं चलेगा कि सारी की सारी चीज़ों के साथ में हमने 100 मार्क्स कैसे कंफर्म कर दिए, और हमको कैसे कंफर्म कर दिया, हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस बनने लगे। तो इसलिए मैं इसी चैनल पर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करवा रही हूँ, एंड मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की कंफ्यूज नहीं करेगी। इतना सिंपल वे में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगी, राइट। एंड आपको क्या करना है, बस आप दिन भर में या मॉर्निंग में या नाइट में किसी भी टाइम 15 मिनट्स का टाइमर लगाना फ़ोन में, एंड सामने एनसीईआरटी खोलना, और बस डेली आपको 3 मिनट्स का वीडियो अपलोड होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी पे मेरे इसी चैनल पर। बस उस वीडियो को खोलना और उसको समझो, फिर एनसीईआरटी रीड करना। मैं गारंटीड बोल रही हूँ आपकी एक कन्फ्यूजन का दी एंड हो जाएगा। एंड हमारे पास में एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। वो क्या है कि आप जो ये 3 मिनट का वीडियो देखोगे, उस 3 मिनट्स के लिए अपने दिमाग से जो भी चीज़ें हैं, सारी की सारी टेंशन्स हैं या कुछ भी है, सब कुछ निकाल के एकदम फोकस्ड के साथ उस वीडियो को देखना, एंड आई एम गारंटीड वेरी वेरी श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो जैसे ही टॉपिक का मैं सपोज वीडियो डाल दूंगी, ठीक है, तो उसके बाद जस्ट उसी टॉपिक के रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यू मार्क क्वेश्चंस को अपलोड करूंगी इन माय कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ 3 मिनट्स का वीडियो देखना है, उसके बाद 5 मिनट्स एनसीईआरटी को वीडियो के बाद रीड करना है, एंड उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट लगेगा उन 5 क्वेश्चंस को करने में, राइट। सिर्फ इतना ही करना है। इतना करने में आपको 10 मिनट्स भी नहीं लगेगा दिन भर का, ठीक है। दिन में इतना ज़्यादा रील स्क्रॉल करने में एंड चैटिंग करने में टाइम निकाल देते हो 1 से 2 घंटे, तो इसी में वेस्ट कर देते हो। तो अगर आप ये डेली 50 मिनट्स दे दोगे ना, डेली लिख करके कि हाँ भाई देने हैं तो देने हैं, तो ट्रस्ट में आपका अभी से 20 से 25 डेज में ना आप अपना इंप्रूवमेंट देखना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो कि जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जैसे ही हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, सपोज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस वाला चैप्टर एंड हुआ, तो उसके बाद में आपको अराउंड 100 या 90 क्वेश्चन का एक PDF मैं टेलीग्राम पे ग्रुप में सेंड करूंगी, जो कि टॉप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन का होगा। तो दैट्स व्हाट फ्रॉम माई साइड इज, एंड आपको सिर्फ डेली का 15 मिनट्स पढ़ना है। बाकी बायो में आपका जो चल रहा है उसको चलने दो। सपोज आपका बायो
बायो में अभी आप सपोज आप कोचिंग जा रहे हो या आप बैचेस ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो आपका भी बायो में जो भी यूनिट चल रहा है उसको चलने दो, साइड बाय साइड आप ह्यूमन फिजियोलॉजी निपटाते रहो, ठीक है। तो आपका क्या है, विद इन 20 से 25 डेज में देखना जब आपका जो अलग से चैप्टर जो चल रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट्स देना है डेली, एंड आपका 20 से 25 डेज में एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा विद PYQs, राइट। एंड आपसे उसके बाद सारे के सारे PYQs भी बनने लगेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, और उनके साथ में कंपटीशन लगाओ कि चल भाई देखो, कि चलो देखो ये वाला सीरीज स्टार्ट होने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, अब हम देखते हैं कब कितने वीडियोस तक टिक पाते हैं, राइट। इसका आप कंपटीशन लगाओ, ट्रस्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा एंड बहुत मजा आएगा, राइट। तो रेडी हो जाओ कल से, दैट इज फ्रॉम 29 जून फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज। एंड इसी चैनल पर आपको और भी बायो के टफ चैप्टर्स ईजी वेज में मिल जाएंगे जो कंप्लीट NCERT बेस्ड हैं सारे के सारे, राइट। तो आप वो भी चीज़ें देख सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड बी रेडी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर अ न्यू सीरीज। थैंक यू सो मच।